नमस्कार। दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिसंबर 2025 का संपूर्ण वृत्तांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में आपके प्रेम जीवन की क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिसंबर 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस प्रकार से आपको यह ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सिंह राशि में बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा। 6 दिसंबर 2025 को अष्टम भाव में गोचर करेंगे और बुध पुणे एक बार राशि परिवर्तन करेंगे 29 दिसंबर 2025 को, और उस समय में बुध आपके नवम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। तो दिसंबर 2025 में सबसे पहला जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 5 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। मंगल 7 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यह भी धनु राशि में गोचर करेंगे, और शुक्र इस समय में 20 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके यह भी नवम भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 को देव सूर्य जो हैं वह भी अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, नवम भाव में 4 ग्रहों की युति देखने को यहाँ पर मिलेगी। राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और शनि आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। दोस्तों, एक अच्छा लव लाइफ आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा, और एक अच्छी मैरिड लाइफ यानी आपका बहुत ही अच्छा विवाह योग आप दिसंबर 2025 में प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है, यानी कि पार्टनर के साथ तू मैं हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के समस्याएं पैदा हो रही हैं, और जिस प्रकार से शुरू में आपका लव लाइफ था या शुरू में मैरिड लाइफ थी, उस समय से इस समय में अहम वाली स्थिति दिखती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 29 दिसंबर 2025 के बाद बुध आदित्य नाम का यहाँ पर राजयोग भी बन रहा है। इसके अलावा विपरीत नाम का भी राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और यह जो स्थिति ग्रहों की रहेगी यह आपके प्रेम जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को बदलने का काम करेंगी। यानी कि जो भी उतार चढ़ाव इस समय में आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में आ रहे हैं, वो उतार चढ़ाव समाप्त होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह जो समय दिखेगा रहेगा दिसंबर 2025 का, और खास करके जैसे ही 16 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप हो जाएगा, यानी फिर वह दोनों एक साथ आ जाएंगे। और जो भी लोग इस समय में सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे के साथ दूरियां हैं या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा लव लाइफ में चल रहे हैं, वह लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, सेपरेशन खत्म होगा, रेनियन होगा, और फिर से आप पैचअप एक दूसरे के साथ करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो नो कंटेंट सिचुएशन बनी हुई है, और इस समय सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है आपके पार्टनर हैं। तो जैसे ही 10 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत होना शुरू हो जाएगी, और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आपको सोशल मीडिया पे अनलॉक करेंगे और खुद से बातचीत शुरू करेंगे, और इस समय में जो भी बातचीत होगी वह बहुत ही अच्छी बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर के आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझा पाएंगे, आपके पार्टनर आपको अच्छे से समझा पाएंगे। आमने सामने
इस समय में मुलाकात होगी आपकी। यह समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे। इस समय में कहीं कोई मूवी देखने आप जा सकते हैं। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मिस अंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और ईगो क्लैश पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपका व्यवहारिक आपके पार्टनर के भीतर देखने को मिल रहा था, वह अहंकार पूर्ण व्यवहार भी अब समाप्त होगा और इस समय में एक अच्छी बातचीत शुरू होगी जो कि आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेगी। यह बातचीत आपकी लव लाइफ को एक नया मोड़ देगी। यह बातचीत आपके बिखरे हुए रिश्तों को संवारने का काम करेंगी और बिछड़े हुए रिश्ते फिर से इस समय में ठीक होंगे। कोई किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो इस समय में आप एक दूसरे के सामने आएंगे और आपस में विश करेंगे, या अगर आप पार्टनर को विश करेंगे या वह आपको विश करेंगे तो यहाँ से भी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यह भी देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी के जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा विवाद आप दोनों के बीच में पैदा किया। थर्ड पार्टी के कारण से ही बहुत ज़्यादा परेशानियां आप दोनों के बीच में रहीं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप देखेंगे इस समय किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं, एक साथ आप कोई डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी विश हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मुराद है वह पूरी हो सकती है। यानी कि इस समय में आपके पार्टनर कोई शॉपिंग आपके लिए कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई प्रॉमिस अगर उन्होंने किया है वह उसे पूरा करेंगे। जो कमिटमेंट अगर उन्होंने दिया है तो वह कमिटमेंट करेंगे, या कोई नया प्रॉमिस आपको कर सकते हैं, या फिर आपको कोई इस समय में आपका अगर कमिटमेंट किया हुआ है पहले तो वह पूरा जरूर करेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी या तू मैं वाली स्थिति हुई, या आपके पार्टनर ने अगर आपको इग्नोर भी किया तो उसमें भी थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। तो ऐसे में अब वह थर्ड पार्टी वह जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध यहाँ पे अष्टम भाव में भी स्थित रहेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चली जाएगी और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बौद्धिक रूप से, यानी कि उनका विवेक, उनका जो सोचने समझने की क्षमता है वह बढ़ेगी और वो असलियत को समझेंगे, वो वास्तविकता को समझेंगे। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने भी जो उनको मिसगाइड किया है या मिसलीड किया है या फिर गलत तरीके से आपको लेकर के बताया है, तो वो ध्यान उनके दिमाग से जो थर्ड पार्टी को लेकर के हैं वह पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिलेटिव है या कोई अन्य व्यक्ति है जो हमेशा उनको आपको लेकर के गलत तरीके से भड़काते हैं या गलत तरीके से बोलते हैं, तो परिवार के व्यक्ति हो या कोई रिलेटिव रिश्तेदार हो, उनके जाने के भी पूरी तरह से योग इस समय से बने हुए हैं। और विशेषकर जैसे ही 20 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा तब थर्ड पार्टी पूरी तरह से चली जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे यह समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर जो वह चाह रहे हैं कि वह फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और यह एक्स पार्टनर की जो वापसी होती हुई दिखाई दे रही है 24 दिसंबर 2025 के बाद साफ दिख रही हैं। और एक्स पार्टनर जो है वह इस समय में तिल मिला रहे हैं। एक्स पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। तो ऐसे में दोबारा आपके साथ वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं या आमने सामने कहीं पर मुलाकात आपकी हो सकती है, और कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर जरूर इस समय वापस आएंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, वन साइड लव किसी को करते हैं और मन ही मन अपना किसी विशेष व्यक्ति को मानते हैं, तो ऐसे में इस समय में अगर आप किसी के साथ वन साइड लव कर रहे हैं तो उनके साथ आपको अपॉर्चुनिटी का अवसर मिल सकता है।
26 दिसंबर 2025 के बाद बातचीत करने का या वह इंसान किसी न किसी बहाने से आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर आप एक दोस्त के नाते किसी के साथ बातचीत पहले से ही कर रहे हैं तो ऐसे में वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं 26 दिसंबर 2025 के बाद। तो ऐसे में अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके लिए भी यह समय बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यह समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सिंगल लोगों की लाइफ में भी 7 दिसंबर 2025 के बाद का समय जब शुरू होगा, उसके बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है और उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। हालांकि अगर पहले से आप किसी इंसान के साथ नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं या दोस्त की तरह बातचीत कर रहे हैं तो वह इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, वह इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए रहेंगे। यानी कि पहले जैसे आपको रिलेशनशिप में धोखे मिले हैं, पहले आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, अनस्टेबिलिटी आई है और कहीं ना कहीं अस्थिरता के कारण से आप निराश भी हुए हैं, तो वो वाली स्थिति अब पूरी तरह से 7 दिसंबर 2025 के बाद खत्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त यह समय हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है और खास करके जब से एम शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 20 दिसंबर 2025 के बाद, तो उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी पिछले कुछ समय से चल रही थी वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वह खत्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और 20 दिसंबर 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपको अगर ससुराल पक्ष से समस्या आ रही हैं, ससुराल पक्ष से दबाव झेलना पड़ रहा है या आलोचना का शिकार आपको होना पड़ रहा है, तो वह खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 20 दिसंबर 2025 के बाद अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से परेशानी आ रही है तो वह समाप्त भी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप दोनों के बीच में विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है। एल मनी, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वह ठीक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर वाइफ आपकी छोड़कर के जा चुकी है तो उनकी वापसी आपके जीवन में फिर से होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, नो कंटेंट में अगर आप दोनों ही तो फिर से आपकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हस्बैंड के कारण से अगर आपको परेशानियां, दिक्कत अथवा समस्या आ रही हैं तो वो सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप दोनों एक साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वह खत्म होगी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से परेशानी आ रही है तो वह समाप्त होगी। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला 20 दिसंबर के बाद आ सकता है और यह फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह समय जो दिसंबर 2025 का समय रहेगा, जैसे ही 4 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, जो लोग निसंतान हैं, जिनको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है या संतान को लेकर के चाह रहे हैं आप लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपका मिसकैरेज होता जा रहा है पिछले कुछ समय से या इसमें दिक्कत आ रही है कंसीव करने में, तो वह दिक्कत परेशानी खत्म होगी और बहुत जल्द आप कंसीव भी कर पाएंगी। और ख़ास करके इस समय में काफ़ी अच्छे योग भी बने हुए हैं और मिसकैरेज अब किसी भी तरह से नहीं होगा। इसके अलावा यह समय आपके जीवन में अगर देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहित लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव, प्रपोजल, कोई नया रिश्ता आपको देखने को मिल सकता है और यह शुरुआत आपकी 7 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इस समय में आप ऑनलाइन माध्यम से भी कहीं ना कहीं आपका विवाह फिक्स हो सकता है, या फिर यह समय में किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप कोई रिश्ता आपको किसी रिश्तेदार के माध्यम से या दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ेंगे तो विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी। रोका एंगेजमेंट आपका हो जाएगा। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वह टूट गया है, तो वह यहाँ पर फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और इसमें अगर आपको परेशानी आ रही है, पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह जरूर मानेंगे। दूसरा, विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरे विवाह को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं और 4 दिसंबर के बाद योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं या पहले से इस समय में किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, यह देखें कि आप दोनों के बीच में इस समय में असमंजस वाली स्थिति है। पार्टनर का व्यवहार, रुझान उनका आपके प्रति बदल रहा है या नेगेटिविटी आपके रिश्ते में बढ़ रही है, तो ऐसे में जैसे ही आपका 11 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह का जो लव इन रिलेशनशिप में आप रहे हैं या आप डिवोर्सी हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वह रिलेशनशिप आपका अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर आप किसी तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, इसके साथ साथ या किसी नए इंसान को आप अप्रोच कर सकते हैं और यह शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है या वर्क प्लेस यहाँ पे आपका वहाँ से शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने विस्तार से बता दिया मेष लव राशि वालों के लिए 2025 दिसंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा और इसमें आपके विवाह के योग कैसे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।